हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटिव 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूँ जो क्लास 10th का है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया गया। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है सूरत में दिसंबर 1920 में, दूसरा है दिसंबर 1920 में नागपुर में, तीसरा है जनवरी 1921 में कलकत्ता में, और चौथा है दिसंबर 1920 में बॉम्बे में। तो इसका सही आंसर है बी, दिसंबर 1920 के नागपुर में। सेकेंड क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका पहला ऑप्शन है 1884, दूसरा 1882, तीसरा 1888 और चौथा 1885। जिसका सही आंसर होगा, आगे देखते हैं हम लोग, 1885 डी इसका सही आंसर होगा। इसके साथ हम देखते हैं अब तीसरा प्रश्न जो है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 1916, 1917, 1918 और 1919। तो इसका सही आंसर है 1917। उन्होंने चंपारण इलाके में दौरा किया था 1917 में। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। फिर रिपीट करती हूँ कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। इसमें पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है बाबा रामचंद्र, और तीसरा है शौकत अली, और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा बी, बाबा रामचंद्र। अब इसी के साथ हम देखते हैं पांचवा प्रश्न जो है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला है 1913, दूसरा 1914, 1915 और 1916। तो इसका सही आंसर होगा 1915, सी इसका सही आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं छठवां प्रश्न जो है कि गांधी इरविन समझौता जो था वो कब हुआ था। तो इसमें 4 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931 और 7 मार्च 1931। तो इस चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर होगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं सातवां प्रश्न कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा 1919, तीसरा 1920 और चौथा है 1921। तो इसका सही आंसर होगा 1919। इसमें मंथ जानेंगे 13 अप्रैल 1919। अब हम देखते हैं नौवां प्रश्न जो है 1920 के दशक में भारतीय राजनीति को आकार देने वाले 2 घटनाएं थी, मतलब कौन थी। तो इसमें पहली घटना है ब्रिटेन में टोरी सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। दूसरा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किसके कारण कृषि कीमतों में गिरावट आई। और तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा है कांग्रेस के भीतर विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, ये दोनों घटनाएं शामिल थी। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न जो है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित था। किसके द्वारा रचित था। तो पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है शरत चंद्र चटर्जी और चौथा है नताशा शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसी के साथ बाय।